अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं आज ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। कल रात मुझे ऐसे लेट नाइट ऐसे लग रहा था कि मुझे बुखार चढ़ रहा है। सारी रात ऐसे कश्मकश में गुजर गई, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे बुखार है या क्या है, या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। सुबह उठा हूँ तो जिस्म में बहुत दर्द था और ऐसे गरम गरम फील हो रहा था मैंने कहा अब ना मुझे बुखार हो रहा है। खैर मैं 8 सवा 8 बजे उठा हूँ, कोशिश की है, मुंह हाथ धोया है, बाहर गया हूँ फार्मेसी में पैनाडॉल लेने। सबसे पहले तो पैनाडॉल की कहानी सुना दूँ मैं आपको। 2 फार्मेसी पे गया हूँ सुबह, उन्होंने कहा पैनाडॉल शॉर्ट है। मैंने कहा यार पैनाडॉल शॉर्ट है, कहते हैं हाँ बस नहीं आ रही। तीसरी फार्मेसी पे गया हूँ तो लकीली मिल गई पैनाडॉल और मैंने 2 पैनाडॉल ली और मैं दोबारा सो गया। 12 बजे उठा तो तबीयत कुछ बेहतर थी कि बुखार उतरा हुआ था, पसीना आया हुआ था। 1 बजे मैंने खाना शाना खाया और खाना खा रहे थे हम लोग, लंच नाश्ता वो जो मिक्स होता है वो कर रहे थे और लाइट चली गई। अब मैं आपको सुनाता हूँ लाइट की कहानी। मुझे नहीं याद पिछले 2 ढाई सालों में कि लाइट कभी गई हो। वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है कोई ख़राबी हो गई हो या क्या, कि लाइट चली गई। 1:15 बजे लाइट आई, मैंने कॉल की लाइट का पता करने के लिए, तो कह रहे थे यार घंटे डेढ़ में आ जाती है, काम हो रहा है। मैंने कहा ठीक है आ जाएगी। 1:15 बजे की लाइट गई और 5:30 बजे आई। ये जो आज का टाइम था ये बहुत मुश्किल से गुजरा, क्योंकि बुखार था, जिस्म में दर्द था और वैसे ही बुखार में इतना जिस्म टूटता है, दिल कर रहा था एफसी में, लेकिन नहीं, जाहिर है लाइट नहीं थी। तो बस बड़ा बुरा दिन गुजरा। बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा डिस्कम्फर्ट वाला दिन गुजरा। 5:30 बजे लाइट आई, फ़ौरन ही मोबाइल चार्जिंग पे लगाया। मोबाइल बंद था मेरा, नेट नहीं था। मैंने कहा अब नेट क्या चलाऊँ मैं, और मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ पहले। तो 7:30 बजे लोड शेडिंग शेड्यूल वाली लाइट चली गई, 2 घंटे के लिए आई लाइट। तो बड़ा आज चिड़चिड़ा दिन गुजरा, बड़ा अनकंफर्टेबल दिन गुजरा। खैर हो सकता है कि जो पुराने पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग वापस आ गए हैं, तो शायद उसके असरातों में भी। लेकिन ज़ाहिर है बीइंग अ पाकिस्तानी वी शुड वार्मली वेलकम इस तरह की सिचुएशंस को, क्योंकि हमारा बचपन भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह गुजरा है कि लाइट नहीं होती थी, सब लोग एक जगह बैठा करते थे और आज भी कुछ वही वाली फीलिंग आ रही थी। तो चलो ये तो खुशी की बात है कि घर वाले अब आपस में बैठा करेंगे जब लाइट नहीं होगा, बिजली नहीं होगी। अब मैंने प्लान किया कि कल जाऊंगा डॉक्टर के पास, दवाई लेके आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिचुएशन और ख़राब हो जाए। हल्का हल्का मुझे गला भी फील हो रहा है, तो बेहतर है कि टाइम पे दिखा लेना चाहिए। अब हो रहे हैं तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं, तो अब मैं दोबारा उठा हूँ, मैंने मुंह हाथ धोया है। सबसे पहले भी मैंने चाय पी है, साथ एक स्लाइस के ऊपर मैंने जैम लगाया है। तो मैंने जो है खाना खाया ये वाला, मतलब कि चाय के साथ, तो उससे ज़रा अच्छा भी फील हो रहा है। चाय पी के ज़रा स्ट्रॉन्ग सी मैंने बनाई, मैंने कहा सर का दर्द हटे। शाम को मैंने 2 पैनाडॉल ली थी, 7 बजे मुझे फील हो रहा था कि बुखार हो रहा है। तो आज का व्लॉग में तो कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ यही है। और क्योंकि डेली व्लॉग आना होता है तो मैंने कहा ये भी अपनी रूटीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बाकी अल्लाह खैर करे, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से घबराता तो नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आजकल वैसे भी यार गर्मी इतनी बढ़ गई है कि एसी गाड़ी से उतरो तो वो भी मसला होता है, और यकदम ये एसी बाहर, शायद हो सकता है वो वाली रीज़न हो। तो ये सीन है, ये हुआ है आज। वैसे सुना था कि बुखार में नहीं नहाना चाहिए, लेकिन मैं नहाया हूँ, मेरी तबीयत कुछ फ्रेश हो गई है। यार गर्मी ही इतनी है कि जब तक 2 3 दफ़ा नहाओ ना, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। नहा धो के मैंने खाना शाना खाया है और अब कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ, ऐसे 10 20%। आपने शायद मेरी बोलने की एनर्जी लेवल से भी अंदाज़ा लगाया हो कि मैं कुछ अब बेहतर फील कर रहा हूँ। और अब आया हूँ ऊपर, अब रेस्ट करेंगे और दुआ करेंगे कि लाइट शाइट ना जाए। और यार बस दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे रहें, आम लेमैन की खातिर, कि यार बहुत ना हालात ख़राब हैं। सोशल मीडिया देखो तो अजीबो गरीब खबरें सुनने को मिलती हैं। अभी मैं इंस्टा का एक पेज आया सामने, के एक मज़दूर था, उसका 41,000 बिल आया है और जो है उसको हार्ट अटैक हुआ और वो बंदा फौत हो गया। मतलब ये हो रहा है दुनिया में। सोच के मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि यार
41,000 किसी एक बंदे के शायद लिए शायद मायने भी ना रखता हो, ठीक है। और एक बंदे की उससे जान चली गई, क्या पता उसने क्या सोचा होगा, क्या बात उसके माइंड में आई होगी कि यार वो 41,000 उस मतलब समझ नहीं आ रही इस पे मैं क्या बात करूं और क्या ना। जब भी सोशल मीडिया देखो कोई नई खबर जो है देखने को मिलती है। एक और मैंने न्यूज़ देखी है कि जो रेलवेज़ हैं और एयरलाइंस हैं वो 25% जो इंक्रीज़ कर रही हैं। ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। फ्रूट सब्ज़ी लेने जाओ पता भी नहीं चलता 1,000 रुपये का क्या आया है क्या नहीं आया। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आज से 2 महीने पहले मुल्क के हालात क्या थे और आज हर बंदा परेशान है। हर बंदा अमीर गरीब मिडिल क्लास, मुल्क के हालात देख के। तो ऐसे हालात में एक दूसरे का साथ दें जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, बजाय गर्मी इतनी शदीद है कि गर्मी में ना पता नहीं चलता, इंसान टेम्परामेंट लूज़ कर जाता है। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनका ख्याल रखें। कोई बाहर से आ रहा है पहले उसे ठंडा पानी दें, उसका मतलब गर्मी में नहीं समझ आती, आप लड़ने लग जाते हो एक दूसरे से। तो मेरा यही मैसेज है और इस मैसेज के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा कि एटलीस्ट जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, इतनी एक्सट्रीम सिचुएशंस में जैसे हालात हैं मुल्क के और मौसम है, तो एक दूसरे का ख्याल रखें। सबसे पहले तो ये कोई गर्मी से आ रहा है पहले उसे पानी दो, आराम से पंखा शंखे में बैठ के। और ज़ाहिर है हर आप मसले आते हैं डेली, पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, लेकिन एक वे आउट तलाश करो बजाय इससे कि लड़ने से। और सुनने में आ रहे हैं कि ये वीक जो है हीट वेव आई हुई है और ये हफ्ता तो शदीद गर्मी का रहेगा। और बाकी अल्लाह ताला खैर करे। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई नो बोरिंग था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब सी, मैं कहीं भी नहीं गया, बस एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे तक। खाना भी मैंने बेड पे खाया, अब मैं दोबारा लेटने लगा हूँ। इंशाल्लाह कल तबीयत बेहतर हो जाए। कल मैंने डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो कल बाहर जाके व्लॉग बनाऊँगा। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा आप सारे बहुत, कि जल्द मैं सेहतयाब हो जाऊँ ताकि मज़े के व्लॉग्स बना सकूँ। आज के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।